हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो यार आज ना कुछ इंटरेस्टिंग सा है और ये इंटरेस्टिंग सा ये है कि आज आप और मैं मिलकर एक एक्टिविटी कर लेते हैं और ये एक्टिविटी आपके और मेरे दोनों के ग्रोथ में बहुत काम आने वाली है। तो ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि हम हमेशा दूसरे को मैसेज भेजते हैं, हम हमेशा दूसरे के खत लेटर्स जो होते हैं उनको पढ़ते हैं। अब तो खैर लेटर्स का ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी तो आज ना एक लेटर हम खुद के लिए लिखेंगे, खुद के नाम लिखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सा होगा। इस लेटर में क्या होगा कि अलग अलग पैराग्राफ होंगे और इस लेटर में ध्यान में रखना है कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपको लिखना है कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है। आप अभी चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को लिखना है। आप थोड़ा डिटेल में लिखिए और अच्छे से लिखिए कि ना ये सिचुएशन है अभी मेरी, मैं ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। और उसी सेकंड आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसी सेकंड आपको क्या करना है, अब दूसरे पैराग्राफ के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि आने वाले अगले सेकंड आप क्या करोगे। ये लेटर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिखिए और ज़रूरी नहीं है आप बहुत 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लिखिए, आने वाले अगले सेकंड के लिए लिखिए। आने वाले अगले जो 5 मिनट है उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में लिखना है। तो आपने अपने पहले पैराग्राफ में अपनी सिचुएशन लिखी, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आते आते आपको सोचना है कि यार इस सिचुएशन से ना अगले सेकंड में खुद से क्या चाहता हूँ। आप पहले में हो सकता है किसी वजह से दुखी थे, दूसरे में आपको लिखना है कि आप उस अगले सेकंड में खुद से क्या चाहते हो। आप वही दुखी बनना चाहते हो या अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट चाहते हो। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको लिखना है, वो सोल्यूशन लिखना है और थोड़ा डिटेल में लिखना कि आपको करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, आपने पहले में प्रॉब्लम लिखी, दूसरे में आपने लिखा कि ये सोल्यूशन है, मुझे ना अगले सेकंड खुश होना है। तो खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सोल्यूशन लिखने पड़ेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे करने वाला काम है, यहाँ पे एक्शन लेने वाला काम है। आपको प्रॉब्लम पता चली, आपने सोल्यूशन ढूंढे और तीसरे में आपको क्या होगा कि जब आप करने लगोगे ना, ऑब्वियस सी बात है आपका मन करेगा कल करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं ना, रहने देते हैं ना, नहीं होता है, नहीं हो रहा है, मन भागने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पे लगे ना ये मन भाग रहा है, तो समझ लो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जो प्रॉब्लम थी वो शायद इस चैलेंज के सामने कुछ थी ही नहीं। आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, सोल्यूशन निकाला, लेकिन अब उस सोल्यूशन पर काम करना है, तो वो एक्चुअल चैलेंज होता है। और उस चैलेंज में सबसे ज़रूरी बात है खुद को टिकाए रखना। पर जब हमें समझ आ जाए ना कि यार मन भाग रहा है, यही मेरा चैलेंज है, तो तब शायद ये होता है कि अब तो करना ही है ना। तो जब आप करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, जब आप लिखोगे। और उस पैराग्राफ के लास्ट में एक लाइन ज़रूर लिखना, यू डिड इट। तो जब आपका मन भागेगा ना इधर उधर, तो उस लाइन को पढ़ना, यू डिड इट वाली, आपको रियलाइज़ होगा कि शायद मैंने कर दिया लेकिन एक्चुअली में किया नहीं है। तो आप फिर और अच्छे से करने की कोशिश करोगे और जब आप यू डिड इट पढ़ोगे ना, तो आपको वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो एक लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मैंने कर दिखाया। तो ये एक लेटर है जो खुद के लिए लिखना है और साथ में ग्रो करते हैं ना। तो आप भी लिखिए, मैं तो लिख चुकी हूँ, तो आप भी लिखिए इस लेटर को और शायद आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। So thank you so much for watching this video.